Good morning, my dear students. Today we are going to study letter writing. You can see a question. Your school has arranged a social service camp in a nearby village. आपकी स्कूल ने नज़दीक के किसी देहात में एक सोशल सर्विस कैंप अरेंज किया है. यू आर अटेंडिंग इट और आप उसे अटेंड कर रहे हैं. राइट अ लेटर टू योर मदर. आप अपने मम्मी को, अपनी मदर को लेटर लिखे फ्रॉम द कैंप से. एंड यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स. नीचे दिए गए कुछ पॉइंट्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द कैंप, हाउ मेनी टीचर्स, योर डेली प्रोग्राम, कंस्ट्रक्टिव वर्क यू हैव अंडरटेकन. यानी जो भी काम इस कैंप में आपको दिया गया है उसको आप कैसे किए हैं. कैंप फायर और डेट ऑफ रिटर्न. इस सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको लेटर में डिस्कशन करना है, मीन्स लेटर में लिखना है टू योर मदर. सोशल सर्विस कैंप यानी समाज सेवा शिविर. सोशल सामाजिक, सर्विस यानी सेवा और कैंप मीन्स शिविर. इसको समाज सेवा शिविर बोलेंगे, सोशल सर्विस कैंप. इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है जिसको मैं पहले से डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो लेटर को समझने में. कंस्ट्रक्टिव वर्क. कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है विधायक कार्य जिसको बोलेंगे हम. समाज उपयोगी काम जो होते हैं, कार्य जो होते हैं उसको कंस्ट्रक्टिव वर्क कहा जाता है. फीलिंग अ लिटिल होम सिक यानी घर में लोगों की याद जो होती है. फीलिंग अ लिटिल होम सिक एक अट्रैक्शन होता है, उसको कहा जाता है. टू असेंबल यानी एकत्रित होना. टू ब्रेकअप मीन्स भाग करना. हेडेड मीन्स लीड करना. और हाइजेनिक यानी आरोग्य संबंधित. कैंप फायर बोलते हैं यानी जैसे कैंप जो होता है उसमें शिविर में कुछ आग की ऐसी मतलब आग लगाई जाती है, भट्टी लगाई जाती है जिसको हम अंगटी बोलते हैं. और उस पर बातचीत होती है, बैठ के उस पर एंटरटेनमेंट किया जाता है, उसको कैंप फायर कहा जाता है. नाउ राइट राइट एन एड्रेस, योर सेल्फ एड्रेस. आप किसी अपना एड्रेस यहाँ लिखना है आपको. जैसे यहाँ एक एड्रेस दिया है, डेट आप अपने मन से डाल सकते हैं. गोकुल सदन, सदाशिव नगर, एमवी रोड, पुसद. पिन कोड दिया है 445204. और तारीख जो है मीन्स डेट, यू कैन राइट योर ओन डेट या टूडेज डेट ऑल्सो. 20th अक्टूबर 2010. सैल्यूटेशन में आप मदर को लेटर लिख रहे हैं इसलिए डियर मदर, उसके बाद कॉमा. देन यू हैव टू स्टार्ट द लेटर गिविंग पैराग्राफ. वी अराइव्ड सेफली एट द कैंप डे बिफोर यस्टरडे. आप पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए, ऐसा बेटा कह रहा है मम्मी से. वी अराइव्ड सेफली, सुरक्षित रूप से हम पहुंच गए एट द कैंप डे बिफोर यस्टरडे. एवरीथिंग इज फाइन हियर except that I am feeling a little homesick. I am feeling a little homesick means घर के लोगों की याद आती है, बाकी तो सब कुछ ठीक है. So I am writing to you, इसलिए मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ. We wake up every morning at 5 AM. हम रोज सुबह 5 बजे उठ जाते हैं. After brushing our teeth, अपने दांत ब्रश करने के बाद, बाथिंग स्नान करने के बाद. वी असेंबल फॉर द ग्रुप प्रेयर. हम प्रेयर के लिए असेंबल होते हैं जहां पर सब मिलकर एक प्रार्थना गाई जाती है. वी देन हैव ब्रेकफास्ट इन द लार्ज रूम ऑफ द विलेज स्कूल. गांव के स्कूल के बड़े कमरे में हमारा एक ब्रेकफास्ट होता है.
द विलेजर्स ब्रिंग फूड फॉर अस, गांव के लोग हमारे लिए खाना लाते हैं. देन वी ब्रेकअप इंटू 2 ग्रुप्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स ईच. बाद में हमारे 2 ग्रुप हो जाते हैं 12-12 स्टूडेंट्स के, हेडेड बाय वन टीचर. उसका नेतृत्व एक शिक्षक करते हैं. One group works with the villagers, showing them how to construct hygienic huts using materials found in the locality. एक ग्रुप काम करता है गांव के लोगों के साथ, जो उन्हें बताता है हाउ टू कंस्ट्रक्ट हाइजेनिक हट्स. हाइजेनिक हट्स कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है वो लोग बताते हैं, यूजिंग मटेरियल्स, जिसमें मटेरियल यूज़ किया जाता है फाउंड इन द लोकेलिटी, गांव में ही मिलने वाले सामान से कैसे हट बनाई जाती है, ये उससे हट्स कैसे बनाई जाती है, कंस्ट्रक्ट की जाती है हाइजेनिक हट्स, उसके बारे में बताते हैं. द अदर ग्रुप टीचेस द फार्मर्स. दूसरा ग्रुप जो होता है फार्मर्स को टीच करता है अबाउट इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग की एक आधुनिक इम्प्रूव्ड मेथड के बारे में. इन द इवनिंग, शाम में वी हैव क्लासेस फॉर द अडल्ट्स. शाम में प्रौढ़ लोगों के लिए क्लासेस होती है. देयर वी टीच देम रीडिंग, राइटिंग एंड सम मैथमेटिक्स, जहाँ पर हम उनको रीडिंग सिखाते हैं, कुछ राइटिंग के बारे में सिखाते हैं और कुछ मैथमेटिक्स के बारे में सिखाते हैं. आफ्टर डिनर वी हैव द कैंप फायर. खाना होने के बाद रात का कैंप फायर होता है. द विलेजर्स टू ज्वाइन इन एंड एंटरटेन अस. विलेजर्स भी उसमें ज्वाइन होते हैं हमारे साथ में, और बड़ी एंटरटेनमेंट होती है सबकी. दिस इज ग्रेट फन, बहुत बढ़िया फन होता है. 3 more days to go and then we shall prepare to return. I shall reach on the 24th. I am enjoying it all here, but I am also looking forward to reaching home. Give my love to father. और 24 तक हम वापस आ जाएंगे. सारा मतलब एंजॉयमेंट कर रहे हैं. पिताजी को प्यार. योर लविंग डॉटर ABC, आपकी प्यारी लड़की. सो फ्रेंड्स, ये था लेटर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. मुझे आशा करता हूँ आपको ये समझे. थैंक यू वेरी मच.